મમતાથી ગ્રસિત ધૃતરાષ્ટ્રએ પૂછ્યું હતું સંજયને કે સંજય, એ કુરુક્ષેત્રની ભૂમિ પર મામકાહા એટલે કે મારા દીકરાઓએ અને પાંડુના દીકરાઓએ શું કર્યું? અને ત્યારે સંજયે ગીતાના પહેલા અધ્યાયના બીજા શ્લોકથી લઈ અને 13 શ્લોક સુધી ધૃતરાષ્ટ્રના દીકરાઓનું વર્ણન કર્યું છે. અને હવે 14મા શ્લોકથી પાંડવાહ એટલે કે હવે પાંડુના દીકરાઓ અર્જુન ઇત્યાદિની વાત કરે છે. શું કહ્યું? તતઃ શ્વેતેર હયેરયુક્તે મહતી સ્યંદને સ્થિતૌ માધવઃ પાંડવસ્યૈવ દિવ્યૌ શંખૌ પ્રદધમતુ. ચિત્રરથ નામના ગંધર્વએ અર્જુનને 100 દિવ્ય ઘોડાઓ આપ્યા છે. અને આ ઘોડાઓની એવી વિશેષતા છે કે યુદ્ધમાં મર્યા પછી પણ આ ઘોડાઓની સંખ્યા ઓછી થતી નથી. યજ્ઞોમાં આહુતિ રૂપે જ્યારે અગ્નિદેવને જમાડવામાં આવ્યા ત્યારે એને ખાતા ખાતા અગ્નિને અજીર્ણ થયું છે. અને એટલા જ માટે અગ્નિદેવ માટે ખાંડવ વનની વિલક્ષણ વિલક્ષણ જડીબુટીઓને ખાય અને પોતાનું અજીર્ણ દૂર કરવા માગે છે. પણ દેવતાઓ દ્વારા ખાંડવ વનની રક્ષા થઈ રહી છે. જ્યારે અગ્નિદેવ આ ખાંડવ વનને બાળવાનો પ્રયાસ કરે ત્યારે દેવતાઓ કાં તો વર્ષા કરે અને એનાથી અગ્નિને શાંત કરી નાખે. અંતે અર્જુનની સહાયતાથી અગ્નિદેવ એ ખાંડવ વનને બાળી અને પોતાનું અજીર્ણ એને શાંત કર્યું છે. પ્રસન્ન થઈ અને મહાન રથ એ અગ્નિદેવે અર્જુનને આપ્યો છે. નવ બળદ ગાડા જેટલા અસ્ત્ર અને શસ્ત્ર આ રથમાં પડ્યા રહે એટલો મહાન છે. એટલા માટે સંજયે કહ્યું મહતી સ્યંદને. એવા મહાન રથ ઉપર અર્જુન અને પ્રભુ બિરાજમાન છે. સોનાથી મઢેલો અતિ તેજોમાન એ રથ છે. જેમની ધજા 1 યોજન એટલે કે 4 કોસ સુધી ફરકતી રહે. વિશેષતાની વાત તો એ છે કે જેની ધજાની ઉપર સાક્ષાત હનુમાનજી બિરાજમાન હોય. અતુલિત બલ ધામમ હેમ શૈલાભદેહમ દનુજવન કૃશાનમ જ્ઞાનિનામ અગ્રગણ્યમ સકલ ગુણ નિધાનમ વાનર અનામધીશમ.
રઘુપતિ પ્રિય ભક્તમ વાત જાતમ નમામિ. જેમની ધજાની ઉપર સાક્ષાત હનુમાનજી બેઠા હોય એનો વાળ કોણ વાકો કરી શકે? પણ એક શબ્દ સંજયે વિશેષ મૂક્યો છે, સ્થિતૌ. આ શોભા કેવલ રથની નથી, આ શોભા केवल अर्जुन बड़नी नहीं, लेकिन ये शोभा हमारे प्राण प्यारे प्रभु की है. शरीर कितना भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन यदि उस शरीर में भगवत भाव न हो तो वो सब व्यर्थ है. जब से प्रभु उस रथ में विराजे हैं तब से उनकी शोभा और बढ़ी. प्रभु का नाम दिया है माधव. माधव यानी मां कहते हैं लक्ष्मी जी को, और धव का अर्थ है पति. जो लक्ष्मी जी के पति हैं, जिनके चरणों का आश्रय सदा मां लक्ष्मी जी करती हो, उन्हीं को हम माधव कहते हैं. माधव पांडवश्चैव, पांडव का अर्थ है अर्जुन. क्यों? क्योंकि भगवान ने आगे भी आज्ञा की है, पांडवानाम धनंजय. मैं पांडवों में धनंजय हूं, मैं पांडवों में अर्जुन हूं. अर्जुन नर के प्रतीक है और श्री कृष्ण साक्षात नारायण ही है. इसलिए नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम, नरोत्तमम नरम नमस्कृत्य. जो सभी नरों का प्रतिनिधित्व करता हो वही तो नर है. और उस नर का प्रागट्य जहां से हुआ है उनका नाम नार है. क्योंकि नार से ही तो नर प्रकट हुआ है. आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसो नवः अयनम तस्यता पूरवे तेन नारायण स्मृतः. नर से प्रकट हुआ इसलिए नार. और वो नर ही जिनका आश्रय है वही नारायण है. ममेवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन. मुझसे ही मेरा अंश प्रकट हुआ है. तो नर माने हम सभी, और उस नर में जो विराज रहे हैं वही नारायण है. तो ऐसे महान रथ में
जिन रथ के सारथी साक्षात जगदाधार हो। देखो ये जीवन रूपी रथ भी जब हम प्रभु को सौंप देते हैं, जब ये जीवन रूपी डोर भी हम प्रभु को सौंप देते हैं, तब फिर अपने जीवन के प्रति योगक्षेम की चिंता भी उस जीव को नहीं करनी पड़ती। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब प्रभु में सुखी हूं तो भी आपके हाथों में, मैं दुखी हूं मुझे मान मिले मुझे सम्मान मिले, तो अब तो मैंने सौंप दिया है अपने आप को। अब तो मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। अब तो प्रभु मेरा कुछ रहा ही नहीं, जो कुछ भी था वो आपका ही था और आपको सौंप दिया। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जिन्होंने सौंप दिया इस जीवन के भार को, इस जीवन की डोर को प्रभु के हाथों में, फिर जीवन के प्रति यदि वो सजग भी न रहे, तब भी प्रभु उसे गिरने नहीं देते। भक्तों के चरित्रों को देखो, प्रभु ने उनके योगक्षेम का वहन किया है। भगत नरसिंह ने याद करो, मीराबाई ने याद करो, तुकाराम जी ने याद करो, भगत धन्ना ने याद करो। जिन्होंने सौंप दिया है वो निश्चिंत हो गए इस जीवन से। આપણને એવી શંકા થાય કે કૌરવોના પક્ષમાં શંખનાદ એ તો ભીષ્મ પિતામહે કર્યો છે, જો કે એ સેનાપતિ છે। પાંડવોના પક્ષના સેનાપતિ ધૃષ્ટદ્યુમ્ન છે, તો જ્યારે અહીંયા સેનાપતિએ શંખનાદ કર્યો તો સામે પણ ધૃષ્ટદ્યુમ્નને કરવો જોઈએ। કૃષ્ણ તો સારથી જ, સારથી ક્યાંય શંખનાદ કરે? સારથીનું કામ છે કે એને રથને ચલાવવાનો હોય, પણ ભગવાન સારથી બને, મહારથી બને, એની મુખ્યતા ક્યારેય ઓછી થતી નથી। કેમ કે એનું નામ અચ્યુત છે। આ પ્રભુ ક્યારેય પોતાના પદથી ચ્યુત થતા નથી। એની મહત્તા ક્યારેય ઓછી થતી નથી। પ્રભુ જ્યારે નાના છે ત્યારે નંદાદી ગોપ ઇન્દ્રનો યજ્ઞ કરે છે, જે પરંપરાથી ચાલતો આવતો હતો। પણ પ્રભુએ વિચાર કર્યો કે ઇન્દ્રના મનમાં હવે ધીરે ધીરે અભિમાન થઈ રહ્યું છે, અને જ્યારે જ્યારે જીવ અભિમાન કરે છે
ત્યારે જે વસ્તુનું અભિમાન હોય પ્રભુ એ વસ્તુને આપણી પાસેથી લઈ અને આપણને મુક્ત કરે છે. આપણી વસ્તુને છીનવીને પ્રભુને મજા નથી આવતી. આપણા પદને છીનવીને પ્રભુને આનંદ નથી આવતો. પણ જ્યારે પ્રભુને એવું લાગે કે આનું પદ, આની પ્રતિષ્ઠા, આનો ધન, આનું વૈભવ પતનનું કારણ બને, ત્યારે એ વસ્તુ એની પાસેથી લઈ લે છે. અને આ જ વાત પ્રભુએ બલિરાજાના પ્રસંગમાં પણ કહી છે કે પ્રહલાદ, મારે જેમની ઉપર કૃપા કરવાની હોય એનું હું સર્વસ્વ પેલા લઈ લઉં છું. उनको मैं खाली कर देता हूं और जब वो खाली हो जाते हैं तब भगवद रस उसमें प्रकट हो जाता है. हम स्वयं को खाली करना ही नहीं चाहते, और जब हम स्वयं को खाली करना नहीं चाहते तब भगवद रस हम में कैसे प्रकट हो सकता है. इसलिए जब प्रभु ने देखा कि इंद्र के मन में भी अब अभिमान प्रकट हो गया है, तब इंद्र के कल्याण की कामना करते हुए प्रभु ने उन यज्ञ को बंद करवाया है. तो चाहे प्रभु बाल्यावस्था में हो, किशोर अवस्था में हो, युवान अवस्था में हो, प्रभु कभी भी अपने पद से च्युत नहीं होते, अपनी महत्ता से कभी च्युत नहीं होते. जो सभी इंद्रियों के ईश है. 15वें श्लोक में संजय ने प्रभु के लिए संबोधन किया है ऋषिकेश. जिनकी शक्ति से ही संपूर्ण इंद्रियां अपने अपने विषयों में कार्यान्वित होती है, जो सभी इंद्रियों के ईश है. और वैसे भी देखा जाए तो पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, इनके ऊपर उनके अधिपति मन है. और भगवान ने अपनी विभूति में मन को भी अपनी विभूति माना है. इंद्रियाणाम मनस्सास्मि. तो विभूति की दृष्टि से यदि देखा जाए तब भी प्रभु ऋषिकेश है. અને આ ઇન્દ્રિયોને ત્યારે જ સુખ મળશે જ્યારે એ પોતાના ઈશની સાથે જોડાઈ જશે. આ ઇન્દ્રિયો પ્રભુની સાથે જોડાતી નથી, પોતાના કારણમાં મળતી નથી ને એટલા માટે દુઃખી થાય છે. ધ્રુવજીએ કહ્યું, योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्ति धर स्वधामना. प्रभु તમે તમારા સ્વધામથી, તમારા તેજથી, ધામના શબ્દનો અર્થ થાય તેજ, આપ આપના તેજથી અમારી સુતેલી શક્તિઓને જગાડનારા છો. અખિલ શક્તિઓના ધારક પ્રભુ આપ જ છો. અમે આપને નમસ્કાર કરીએ છીએ. यह अंतः प्रविश्य, जो हमारे भीतर प्रवेश कर कर सोई हुई शक्ति को जगाते हैं, वही प्रभु ऋषिकेश है.
संजय कहते हैं ऐसे ही ऋषिकेश प्रभु ने अपने पांचजन्य नामक के शंख को बजाया। पंचजन नामक शंख रूपधारी दैत्य को मारकर उसी को शंख रूप से प्रभु ने ग्रहण किया था। इसलिए प्रभु के वरद हस्त में विराजमान शंख का नाम पांचजन्य है। धनंजय ने यानी अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया। राजसूय यज्ञ के समय अर्जुन ने बहुत से राजाओं को जीतकर बहुत धन इकट्ठा कर लिया था, इसलिए अर्जुन का नाम पड़ा धनंजय। निवात कवच आदि दैत्यों के साथ युद्ध करते समय इंद्र ने ही अर्जुन को देवदत्त नामक शंख को दिया था। फिर तो सभी रथियों ने, महारथियों ने, अतिरथियों ने अपने अपने शंख का नाद किया। भयानक कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने पंड्र नामक शंख को बजाया। युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का शंख बजाया। नकुल सहदेव ने भी सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख बजाए। काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र, अभिमन्यु, इन सभी ने भी अपने अपने शंख का नाद किया। परिणाम क्या हुआ? जब सभी ने अपने अपने शंखों का नाद किया, तब सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत। वो घोष धृतराष्ट्र के बेटे के हृदय को विदीर्ण करने लगा। ધૃતરાષ્ટ્રએ પહેલા શ્લોકમાં પોતાના અને પાંડુના પુત્રોના વિષયમાં પ્રશ્ન કર્યો હતો અને એના જ ઉત્તરમાં સંજયે બીજા શ્લોકથી લઈ અને આ 19 શ્લોક સુધી એનો જવાબ આપ્યો છે। અને હવે संजय भगवद गीताना प्रागट्यनो प्रसंग आगळ 20मा श्लोकनी अंदर करे छे। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। संजय कहते हैं, हे महीपति, हे धृतराष्ट्र, अब चारों तरफ शस्त्र चलाने की तैयारियां होने लगी। तदा धार्तराष्ट्रान् व्यवस्थितान् दृष्ट्वा, अन्याय पूर्वक राज्य को जिन्होंने धारण किया था, ऐसे धृतराष्ट्र के बेटे को जब व्यवस्थित रूप से खड़े हुए देखा, किसने देखा? तो कहते हैं कपिध्वजः, जिनकी ध्वजा के ऊपर साक्षात हनुमान विराज रहे हैं।
संजय कहते हैं अब भी राजन इस युद्ध को रुकवा दीजिए। आपको क्या लगता है कि आपके बेटे में वो सामर्थ्य है कि जिनकी ध्वजा के ऊपर साक्षात हनुमान जी विराज रहे हो, जिनके रथ के सारथी साक्षात जगदानंद हो, जगदाधार हो, पूर्णानंद हो, ऐसे पांडवों के पक्ष से वो जीत हासिल कर सकते हैं? अब भी समय है, अब भी प्रभु की शरणागत स्वीकार लीजिए, अब भी रोक दीजिए इस युद्ध को। उठाया है अपना धनुष और धनुष को उठाकर अर्जुन कहते हैं, क्या कहा अर्जुन ने प्रभु से? सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। हे अच्युत, आप हमारे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए। आप ऐसी जगह रथ को रखें जहां मैं दोनों सेनाओं को देख सकूं। यावद एतान निरीक्षे अहम युद्ध कामान अवस्थितान। मैं देख तो लूं मुझे किनके साथ लड़ना है, या मैं देख तो लूं कि मेरे साथ लड़ने के लिए कौन कौन आया है। ये पद गीता में 3 बार आया है। सेनयो हो उभयोर मध्य, एक तो इसी श्लोक, इसी अध्याय के 21वें श्लोक में आया। फिर आगे एक 24वें श्लोक में भी यह पद आया है, और फिर आगे दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में भी यह पद आया है। क्यों 3 बार आया? पहले अर्जुन शूरवीरता के साथ अपने रथ को स्थापना करने की बात कर रहे हैं। फिर भगवान दोनों सेनाओं के बीच में जब रथ को खड़ा कर देते हैं और कुरुवंशियों को देखते हैं, और अंत में दोनों सेनाओं के बीच में ही विषाद मग्न अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। तो इस प्रकार पहले में अर्जुन की शूरवीरता का दर्शन होता है, बीच में कुटुंबियों को देखने से मोह के कारण युद्ध से उपरति हो गई, इनका वर्णन है। और अंत में भगवान से गीता का महान उपदेश प्राप्त हुआ, जिनसे नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, जिनसे अर्जुन का मोह दूर हुआ और स्मृति प्राप्त हुई। अर्जुन कहते हैं, मैं देख तो लूं कि दुष्ट बुद्धि वाले दुर्योधन को प्रिय लगाने के लिए कौन कौन मेरे सामने युद्ध करने के लिए आया। કયા કયા રાજાઓમાં યુદ્ધને લડવાની ઉતાવળ છે, હું એ પણ જોઈ લઉં। અને હવે આગળ 24મા શ્લોકની અંદર સંજય અર્જુને જે જે કંઈ કહ્યું એ રીતે પ્રભુએ કર્યું છે, એની વાત અર્જુન સંજય આગળના 24મા શ્લોકથી કરશે।